हमटी डमटी दीवार पे बैठा था, ना कोई फिक्र उसे। खाता था खूब सारी सब्जियां वो, क्योंकि दृढ़ता आत्मविश्वास जो। हमटी डमटी दीवार पे वो बड़ा बनेगा पता था उसे। दूध पिया और खाए अंडे, सबको सिखाता सेहत के फंडे। हमटी डमटी दीवार पे था, सब खेल खेलना आता उसे। 10 गिनने तक खा लेता खाना, अच्छा लगता था उसे स्वस्थ रहना। ब्रश 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 से साफ करो दांत। ब्रश 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 से साफ करो दांत। ब्रश से साफ ब्रश से साफ ब्रश से साफ करो दांत। ब्रश से साफ ब्रश से साफ ब्रश से साफ करो दांत। ऊपर थोड़ा ब्रश, नीचे थोड़ा ब्रश, गोल गोल घुमाओ अपना ब्रश। सुबह सुबह जब उठो, ब्रश से दांत साफ करो। सोने से पहले ब्रश से दांत साफ करो। धो धो पानी से मुंह धो। धो धो पानी से मुंह धो। पानी से पानी से पानी से मुंह धो। पूरा चेहरा अच्छे से पानी से धो। साबुन लगाओ ऊपर नीचे, साबुन लगाओ हर जगह। सुबह सुबह जब उठो, पानी से मुंह धो। शाम को खेलने के बाद पानी से मुंह धो। नहाओ नहाओ अच्छे से नहाओ। नहाओ नहाओ अच्छे से नहाओ। अच्छे से नहाओ अच्छे से। दाएं साफ बाएं साफ अच्छे से करो साफ। कंघी करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से साफ रहो। ला 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 ला। ये बात पूरी नगर में फैल गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और आलोक के ऊपर भयंकर गुस्सा आने लगा। उनके दरबारियों ने भी
राजा को आलोक के खिलाफ भड़का दिया। एक दरबारी ने राजा से आलोक कहा, ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। उसने जहरीले फल को जादुई फल का नाम दे दिया। उस फल को खाकर पंडित जी और उनके परिवार की मृत्यु हो गई। दूसरा दरबारी बोला, आलोक ने अक्षम्य अपराध किया है, घोर पाप किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आलोक, तुम इस जादुई फल के नाम पर एक जहरीला फल लेकर आए थे। उस फल को खाने के बाद निरपराध पंडित जी और उनके बाल बच्चों की मृत्यु हो गई। तुम बहुत बड़े धोखेबाज और हत्यारे हो। आलोक ने कहा, हे राजन, वो फल जहरीला नहीं था। मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैं भला धोखा क्यों करूँगा? राजा ने कहा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। राजा ने इस घटना की पूरी जांच नहीं की और दरबारियों की बातों में आकर बिना विचारे ही सिपाहियों को आज्ञा दे दी। सिपाहियों, इस तोते को ले जाओ और इसे मृत्युदंड दे दो। आलोक को मृत्यु दंड दे दिया गया। राजा ने माली से कहकर उस पेड़ के चारों तरफ बाउंड्री बनवा दिया ताकि कोई उस जहरीले फल को ना खा सके। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति अपने असाध्य बीमारी से परेशान होकर उसी पेड़ के पास चला आया। वह अपनी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करना चाहता था। उसने सुना था कि उस वृक्ष का फल जहरीला है, इसीलिए वही फल खाकर वो अपनी जान देना चाहता था। उसने बाड़े के अंदर हाथ डालकर जमीन पर गिरा हुआ एक फल उठाया और खा लिया। उस फल को खाने के बाद जमीन पर लेट गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अचानक चमत्कार हो गया। उसने अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस किया। वो एक सुंदर नवयुवक बन गया। उसका असाध्य रोग भी छूमंतर हो गया। उसकी धर्म पत्नी भी उसे खोजते खोजते वहाँ पहुँच गई। अपने पति को जवान देखकर वो दंग रह गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? उसके पति ने कहा, ये उस जादुई फल का चमत्कार है। तुम भी खा लो और जवान हो जाओगी। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी को भी वो फल खिला दिया। वे भी जवान हो गई। इस अद्भुत चमत्कार की खबर पूरे राज्य में फैल गई और राजा के कानों तक पहुंच गई। इसके बाद राजा ने अपने गुप्तचर से कहा, आप जाकर उस पेड़ के आसपास की स्थिति का जायजा लीजिए और मुझे सही सही जानकारी दीजिए। राजा का मुख्य गुप्तचर उस पेड़ के पास जाकर आसपास हर जगह का मुआयना करने लगा। उसने देखा कि पास ही एक सर्प का बिल है। आसपास के लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि उस बिल में एक जहरीला नाग रहता है। गुप्तचर ने अंदाजा लगाया कि उस नाग ने प्रथम फल को चखा होगा और उसका जहर फल में उतर आया होगा। यही कारण था कि वो फल जहरीला बन गया। गुप्तचर ने ये सारी जानकारी जब राजा को दी तब राजा बहुत दुखी हो गया। वो बार बार पछताने लगा। आलोक की याद में आंसू बहाने लगा। मैंने बिना विचार किए ही आलोक को मृत्युदंड दे दिया। एक बेगुनाह को इतनी बड़ी सजा दे दी। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं ही सबसे बड़ा अपराधी हूँ। सीख, हमें कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही कदम उठाना